स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस फतेहगढ़ में। मैं एनवी सर, आपका मैथ्स मेंटर। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में डिस्क्राइब कर चुके हैं रिलेशंस को, टाइप्स ऑफ रिलेशंस को। नाउ वी हैव कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम लोग रिलेशन और उसके टाइप पे सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी बोर्ड और आईटी बेस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है उन क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूट्यूब और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और पुराने वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, जिससे आप कंटेंट से जुड़ सकें और आज के वीडियो का आनंद ले सकें। तो ठीक है, जुड़ते हैं और स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो रिलेशंस और टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे आधारित है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ऐसे एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया, r इक्वल्स टू a क्यूब। ये ऑर्डर पेयर है, रिलेशन हमेशा ऑर्डर पेयर में आएगा, ये पता है आपको। a क्यूब फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, है ना। ऑर्डर पेयर में दो आएंगे, ठीक है। सच दैट a इज प्राइम, एक ऐसा है प्राइम है लेस देन 5। a एक प्राइम नंबर है और लेस देन 5 है। a ऐसा प्राइम नंबर है जो 5 से छोटा है। तो कह रहे हैं कि फिर आप ये बताइएगा कि फाइंड द रेंज ऑफ r। रिलेशन की रेंज बतानी है आपको। रिलेशन की क्या बतानी है? रेंज बतानी है, ठीक है। तो रेंज और डोमेन और कोडोमेन, तो इसको मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप फर्स्ट लेक्चर जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं इसको जो आपको समझा देता हूँ कि रेंज जो है, जो जैसे ये देखेगा ना, ये जो है जैसे ये है, ठीक है। ये रिलेशन है हमारा, और मान लिया ए बी सी डी है, ये 1 2 3 4 5 है। तो जैसे मान लो ये है, ठीक है। तो डोमेन आपका क्या है? जो एसोसिएट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए है ना, ए सेट ए के एसोसिएट एलिमेंट्स जो केवल रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो एलिमेंट जो केवल रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो डोमेन इस हिसाब से क्या आ जाएगा आपका? डोमेन ऑफ आर। अगर इस पिक्चर की बात करूं तो डोमेन ऑफ आर कितना आ जाएगा? कितने एलिमेंट एसोसिएट है? 3, ए बी सी, ठीक है। सब लिख दीजिएगा, ए बी सी। अच्छा, रेंज क्या है? रेंज ऑफ आर एसोसिएट एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। बी के एलिमेंट कितने एसोसिएट हैं? 3 4। और जो कोडोमेन है ना, कोडोमेन, वो पूरा जो आपका क्या हो जाएगा? सेट बी हो जाएगा। तो ये आपका जो है पूरा डेफिनेशन था। अब इस हिसाब से आप इसको डिफाइन करिएगा। ये जो हमारा है ना, इसको देखिएगा। अब आप रिलेशन क्या है? a क्यूब। r जो है वो a क्यूब टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, a क्यूब, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो रखेंगे उसका क्यूब रखा हुआ है, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा इतना। और एक ऐसा प्राइम नंबर है लेस देन 5। तो 5 से छोटे प्राइम कौन कौन से हैं आपको सीधा तो पता है? 2,3। 2,3 जो है वो 5 से छोटे प्राइम है, तो आप रखिएगा। तो r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2 और 2 का क्यूब 8, 3 और 3 का क्यूब 27, है ना। तो आपका जो पहले ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले एलिमेंट होते हैं वो डोमेन के एलिमेंट होते हैं। तो अगर इसका हम डोमेन निकालना चाहें तो डोमेन क्या आ जाएगा? 2 3। और रेंज पूछा है ना, रेंज ऑफ रिलेशन क्या आ जाएगा आपका? एसोसिएट एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी के ये जो सेकंड वाले एलिमेंट है, सेट बी के एलिमेंट है कोडोमेन के। तो कौन कौन सा एसोसिएट है? 2 8 से जुड़ा हुआ है, 327। तो ये आपका रेंज आ गया। और ये आपका इससे द 1 मार्क क्वेश्चन अगर आपका आता है तो 1 मार्क्स में आएगा ये, इसके अलावा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। a क्यूब 5 से छोटा प्राइम है, तो 2 3, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो 2 3 जो है वो सेट ए के एलिमेंट मींस डोमेन में एग्जिस्ट करेंगे। और रेंज के लिए एसोसिएट एलिमेंट्स ऑफ सेट बी 8 27 तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड ले लीजिए। जैसे बॉस एक 1 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है। अगर मान लो कि टाइप्स टोटल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी हम निकालते हैं, मैं बता चुका हूँ, उसका फॉर्मूला भी बता चुका हूँ। जैसे मैंने सेट ए में 3 एलिमेंट्स ले लिए, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए 3 है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी जो है वो 4 है, सही है। 3 और 4 है, ठीक है। तो सेट ए से सेट बी में कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं? सेट ए से सेट बी में कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं? ये मैंने आपको बताया था कि जो टोटल रिलेशन का फॉर्मूला है वो क्या है? टोटल रिलेशन जब आप बनाएंगे तो क्या है? 2 रेज़ टू पावर mn या p क्यूब। m जो है वो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, n जो है वो सेट बी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास सेट ए में कितना एलिमेंट दिया है? 3 दिया है। सेट बी में कितना एलिमेंट दिया है? 4 दिया है। दिस बिकम्स 2 रेज़ टू पावर 7, और 2 रेज़ टू पावर 7 कितना हो गया? 2 रेज़ टू पावर 7 आपका 256 है ना।
नहीं 128 हो गया, सॉरी 128 हो गया, ठीक है। तो इसका भी छोड़ सकते हैं या फिर आप निकाल लीजिए ना 128। तो 128 128 रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इधर सीधा फॉर्मूला आप याद रखिए ना 2⁻mn, ठीक। टोटल रिलेशन अगर सेट ए से सेट बी में दिए हैं बनाने हैं और सेट बी के एलिमेंट्स दिए हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, काउंटेबल हैं, देन टोटल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज 2⁻mn। सेट ए में 3 एलिमेंट्स थे तो 3 रख दिया मैंने, और सेट बी में 4 एलिमेंट थे तो 4 रख दिया, ठीक है। तो 2⁻7 मींस 128। 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आता है, बोर्ड में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे एक लेट आर बी रिलेशन डिफाइंड ऑन a set A such that R equals to A comma B such that A minus B is divisible by 4। A minus B is divisible by 4, ठीक है। R एक कोई ऐसा रिलेशन है किसी सेट A पे डिफाइंड है कि, और ये जो A भी है ना, A भी सेट A के एलिमेंट है, A minus B डिविजिबल बाई 4 है A minus B कैसा है, डिविजिबल बाई 4 है। जब A minus B डिविजिबल बाई 4 है तो ये कह रहे हैं कि ये बताना है कि R जो है ये शो करना है, शो दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये दिखाना है कि R इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है ना। R को हमको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। स्टार्ट करते हैं, कैसे पता करेंगे कि R इक्विवेलेंस है। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, जो मैं बता चुका हूँ कि अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक, अगर तीनों हैं तो फिर वो इक्विवेलेंस होता है। तो सबसे पहले अपन लोग रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अच्छा, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब कोई भी एलिमेंट खुद से ही रिलेट होता है, मीन्स जैसे आपको बताना चाहें जैसे A कॉमा A बिलोंग्स टू R, अगर इस टाइप का पिक्चर जो है वो रिलेशन में आपका आ रहा है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट A बिलोंग्स टू A, सेट A पे डिफाइन है तो A का एक एलिमेंट ले लिया, और है कैसे डिफाइन कि A माइनस बी डिविजिबल बाई 4, दिस इंप्लाइज A माइनस A डिविजिबल बाई 4, दिस इंप्लाइज 0 इज डिविजिबल बाई 4, ठीक है। A माइनस A डिविजिबल बाई 4, दिस इंप्लाइज 0 इज डिविजिबल बाई 4। इट मींस कोई भी आप A का एलिमेंट ले लेंगे फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, ठीक है, वो सब 0 A माइनस A करेंगे 0 और 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर, ठीक है। दिस इंप्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक। रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट अपन लोग स्टार्ट देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक में क्या है मैं बता चुका हूँ कि जो पिक्चर इधर से उसकी जस्ट अपोजिट पिक्चर उधर से भी होनी चाहिए। मतलब अगर A कॉमा B R में बिलोंग कर रहा है तो B कॉमा A भी R में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना, यही तो बताया था मैंने। तो मान लेते हैं लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू A, दो एलिमेंट मैंने मान लिया सेट A के जिस पर रिलेशन डिफाइन है, ठीक है। तो A रिलेशन B कब है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख लो, A कॉमा B R में कब बिलोंग कर रहा है, जब A माइनस B इज डिविजिबल बाई 4। A माइनस B कैसा है, डिविजिबल है किससे, 4 से। A रिलेशन B कब है, जब A माइनस B डिविजिबल बाई 4 है, ठीक है। तो A माइनस B डिविजिबल बाई 4 है तो A माइनस B इज इक्वल टू 4 लैम्डा, है ना। कोई ऐसा नंबर आ रहा हो ना, जैसे मान लो कि आपसे कह दिया जाए कि 8 जो है वो 4 से डिविजिबल है, तो 2 आ गया ना, तो ये लैम्डा का वर्क कर रहा है ना, 4 इंटू 2 लैम्डा, ठीक है। तो A माइनस तो उसका मल्टीपल होगा ना लैम्डा का, 4 लैम्डा का मल्टीपल होगा। अच्छा, तो अगर A माइनस B 4 लैम्डा का मल्टीपल है तो B माइनस A को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू माइनस लैम्डा, ये माइनस लैम्डा का मल्टीपल होगा। मतलब डिविजिबल तो फिर भी 4 से है भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव से क्या मतलब हमको, डिवाइड होना चाहिए ना, डिविजिबल है, नेगेटिव लैम्डा पे आ गया, है ना। जैसे -8/2 कर देंगे, -4 -1 आ गया लैम्डा की जगह यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से, तो दिस इंप्लाइज B माइनस A इज आल्सो डिविजिबल बाय 4।
b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 4। कितना समझ में आ रहा है? जब b माइनस ए डिविजिबल बाई 4 है तो इट मींस क्या हो गया कि b कॉमा ए रिलेशन में बिलोंग करेगा। भाई a कॉमा b r में बिलोंग कर रहा है तो a माइनस बी डिविजिबल बाई 4 है, और जब b माइनस ए डिविजिबल बाई 4 है तो b माइनस b कॉमा ए r में बिलोंग करेगा। तो दिस इंप्लाइज मैंने शो कर दिया ये a कॉमा b बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज b कॉमा a बिलोंग्स टू r, एंड या दिस इज इंप्लाइज r इज सिमेट्रिक। r हमारा सिमेट्रिक हो गया। r कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो। अब क्या चेक करना है आपको? ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। क्या चेक करना है? ट्रांजिटिव चेक करना है। ठीक है, देखिएगा ट्रांजिटिव चेक करिएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या करना है? 3 ले लेते हैं ना हम लोग, a b c बिलोंग्स टू a। हम पहले बता चुके हैं ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर a कॉमा b r में है, ट्रांजिटिव के लिए देख लीजिएगा, अगर a कॉमा b r में है, b कॉमा c r में है, तो दिस इंप्लाइज a कॉमा c b r में होना चाहिए, है ना। a कॉमा b r में है, b कॉमा c r में है, तो a कॉमा c b r में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। तो a कॉमा b r में है, दिस इंप्लाइज a माइनस b इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, मीन्स क्या हो गया कि a माइनस बी इक्वल टू 4 लेमडा। सही है, इस प्रॉपर्टी से a माइनस बी 4 लेमडा हो गया। फिर अगर b कॉमा c r में बिलोंग कर रहा है तो दिस इंप्लाइज b माइनस c इज डिविजिबल बाई 4। तो दिस इंप्लाइज b माइनस c इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। म्यू मान लेते हैं ना, कोई नया वेरिएबल आ जाएगा जो 4 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 4 का डिविजिबल बाई 4 है तो लेमडा, और डिविजिबल b माइनस c भी डिविजिबल बाई 4 है तो 4 म्यू आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि a कॉमा c अगर r में बिलोंग कर जाएगा तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, और सब रिफ्लेक्सिव हो चुका है, सिमेट्रिक हो चुका है। अगर ये ट्रांजिटिव आ जाता है देन इट इज इक्विवेलेंस। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब क्या करिएगा कि अगर कोई एक नंबर 4 से डिविजिबल है और दूसरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है, तो दोनों नंबर का सम भी 4 से डिविजिबल होगा। हेंस a माइनस b इज डिविजिबल बाई 4 और b माइनस c इज डिविजिबल बाई 4, देन a माइनस b प्लस b माइनस c इज आल्सो डिविजिबल बाई 4। ये भी तो डिविजिबल बाई 4 हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया। दिस इंप्लाइज a माइनस b 4 लैम्डा प्लस म्यू फॉर न्यू नंबर। ठीक है, ये भी डिविजिबल बाई 4 है, मल्टीपल यहाँ पे दूसरा आ रहा है, तो हेंस a माइनस c डिविजिबल बाई 4, दिस इंप्लाइज a कॉमा c बिलोंग्स टू r। अब आप देखिए क्या लेके चले थे, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r, ये दो लेके चले थे हम लोग। दिस इंप्लाइज ये क्या आ गया, a कॉमा c बिलोंग्स टू r। अगर ऐसा है तो दिस इंप्लाइज r इज ट्रांजिटिव, और अगर r रिफ्लेक्सिव भी है, r सिमेट्रिक भी है, r ट्रांजिटिव भी है, हेंस तो आप लिख देंगे बीइंग रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, r इज इक्विवेलेंस। r कैसा हो गया हमारा? इक्विवेलेंस आ गया। ये आपको चाहे तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस तरीके से 4 नंबर में क्वेश्चन एक आएगा जिसमें आपको रिफ्लेक्सिबिलिटी इक्विवेलेंसी चेक करनी होगी। तो आपको तीनों दिखाने होंगे, रिफ्लेक्सिव भी आपको बताना होगा, सिमेट्रिक भी बताना होगा, और ट्रांजिटिव भी, जैसा आप लोग देख रहे हैं ना। तो आप उसको चाहे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव हमने दिखा दिया, सिमेट्रिक दिखा दिया, ट्रांजिटिव दिखा दिया, और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। एक क्वेश्चन है, R is relation defined on n। n क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, और कैसे डिफाइंड है? एज फॉलोज, R इक्वल्स टू x कॉमा y सच दैट 2x plus y equals to 24 और x y belongs to natural number। Find domain, range and find domain and check R is equivalence or not।
चेक करना है आर इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तीन चीजें आपको फाइंड करनी है, ठीक है। एक्स आर जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे डिफाइन है और एक्स कॉमा वाई सच दैट 2x + y = 24, ठीक है। डोमेन रेंज फाइंड करना, ये चेक करना कि इक्विवेलेंस है कि नहीं है, सही है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग डोमेन और रेंज वाली कार्रवाई पूरी कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंसी को चेक कर। देखो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस चेक करने के लिए आप केवल ये शो कर दें, इट इज सफिशिएंट टू शो दैट इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, और इट इज नॉट सिमेट्रिक, और इट इज नॉट ट्रांजिटिव। केवल एक ऐसा निकाल लें कि वो फॉलो ना करे, आगे का चेक ही नहीं करना है आपको, ठीक है। ठीक है, तो आप देखिएगा आपको रिलेशन डिफाइन है इस तरीके से, 2x + y = 24, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो आपको डोमेन निकालना है, डोमेन मीन्स ये x और रेंज मतलब y, ठीक है ना। तो आप y = आपको दिया गया 2x + y = 24, दिस इंप्लाइज y = 24 - 2x। अब आप इनपुट रखिए, आउटपुट मिलेगा, है ना। y की डिपेंडेंसी x पे होगी ना। आप क्या करेंगे, x नेचुरल नंबर से स्टार्ट है ना, जब नेचुरल नंबर से स्टार्ट तो ये 1 2 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 अप टू सो ऑन, है ना। तो आप 1 रखिएगा यहाँ पे, जैसे 1 रखेंगे x = 1 देन y = 22 फटाक से, ठीक है। 24 और 1 रखेंगे 2, सही है ना। 2 रखेंगे y = कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। 3 रखेंगे y = कितना आ जाएगा, 18। ये बढ़ रहा है, ये 2 2 घट रहा है, तो x = 4 रखेंगे y = 16 आ जाएगा, है ना। 8 और 24 - 8 16। 5 रखेंगे y = 14 आ जाएगा। 6 रखेंगे 12 आ जाएगा। 7 रखेंगे 10 आ जाएगा। 8 रखेंगे 8 आ जाएगा, है ना। 8 2 16, ठीक है। 9 रखेंगे 6 आ जाएगा। 10 रखेंगे 4 आ जाएगा। 11 रखेंगे 2 आ जाएगा। और 12 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो फिर इतना ही सिस्टम चलेगा। अगर आप जैसे यहाँ पे इस जगह पे इस रिलेशन में x = 12 रख देंगे तो 12 × 2 4 24, 24 - 24, तो नेचुरल नंबर में तो 0 नहीं आएगा, तो बस यहीं तक मेरे को करना है। तो जो आपका रिलेशन बना वो क्या बना, आप देखिएगा 1 22। जब आपने इनपुट 1 रखा तो आउटपुट 22 मिला, जब आपने इनपुट 2 रखा तो 20 मिला, 3 पे आपको 18 मिला, 4 पे आपको 16 मिला, 5 पे आपको 14 मिला, 6 पे आपको 12 मिला, 7 पे आपको 10 मिला, 8 पे आपको 8 मिला, 9 पे आपको 6 मिला, 10 पे आपको 4 मिला, 11 पे आपको 2 मिला। ठीक, ये आपका रिलेशन आ गया अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। अब आपको क्या करना है, डोमेन ऑफ आर एसोसिएट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए या ऑर्डर्ड पेयर जितने भी आए हैं रिलेशन, उनका पहला कंपोनेंट वो है डोमेन में। तो पहला कंपोनेंट क्या है, 1 2 3 4 अप टू 11 तक, सही है। रेंज क्या है, रेंज एसोसिएट एलिमेंट ऑफ सेट बी या जो रिलेशन आया है जिसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, उसका सेकंड कंपोनेंट ये वाले y कितना आ जाएगा, 22 20 18 16 और सॉरी 2। ये इसको आप 2 से लिख लें भाई, 2 4 6 8 यही तो मिल रहा है, तो ये आपका डोमेन आ गया, ये आपका रेंज आ गया। चेक करना है कि रिलेशन ये ठीक है, ये इतना समझ में आ गया होगा डोमेन रेंज। अब आपको चेक करना है कि इक्विवेलेंस है कि नहीं, तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव, लेट A belongs to N, या इस वाले रिलेशन पे इसको चेक करना है ना। तो जो R है ना, तो इसमें जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं या जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं, डोमेन आपका ये है 1 2 3, क्या इनका डबलेट मिल रहा है, 1 1 2 2 3 3, सबके लिए नहीं मिल रहा है, केवल इसके लिए मिल रहा है। तो लिखेंगे ना, फॉर एवरी A belongs to R, A बिलोंग्स टू N, A, it is not equal।
सभी के लिए नहीं मिल रहा, केवल 8 के लिए मिल रहा है, जबकि रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए था कि सभी के लिए मिलना चाहिए था, जो भी रिलेशन में आ रहा है ना उस सब के लिए मिलना चाहिए था, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दिस इंप्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बस आर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो सीधी सी बात है कि इक्विवेलेंस तो नहीं होगा। चेक करने के लिए आप आगे चेक करते हैं, सिमेट्री भी चेक कर लीजिए। आप जब सिमेट्रिक चेक करेंगे तो आप जैसे ले लीजिए, जैसे ये 1,22 बिलोंग्स टू आर, क्या 22,1 आर में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, बट 122 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट सिमेट्रिक। इसी तरीके से नॉन ट्रांजिटिव होगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा, दिस रिलेशन ये आपका इज नॉट इक्विवेलेंस, ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, इसी तरीके के मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको चेक करना होगा, डोमेन निकालनी है, रेंज निकालनी है, इक्विवेलेंस चेक करनी है, इक्विवेलेंस क्लास चेक करनी है। तो एक क्लास का क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास का एक क्वेश्चन करते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास पे एक क्वेश्चन डिफाइन करते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक सेट है 1 2 3 अप टू 9, आर रिलेशन डिफाइंड है, इस पे आर डिफाइंड ऑन ए क्रॉस ए। मैंने उस दिन बताया था कि ए क्रॉस ए का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर से। डिफाइंड ए क्रॉस ए सच एज A, B relation C, D, this implies A, इधर लिखिए A, B relation C, D, this implies A plus D बराबर B plus C। तो चेक करना है, और ये A, B, C, D ये जो है आपका A क्रॉस A का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? A क्रॉस A का। चेक करना है, शो दैट R is equivalence and also find equivalence class of 2,5 की equivalence class find करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा सॉल्यूशन देखिएगा। आपको एक सेट दिया है 1 से लेके और जिसमें 9 तक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और रिलेशन जो है वो ए क्रॉस ए पे डिफाइंड है। ए क्रॉस ए पे डिफाइंड का मतलब क्या है, जैसे आर जो है वो ए पे डिफाइंड है, तो कोई एक एलिमेंट किसी एक से एसोसिएट हो रहा होगा। जब ये ए क्रॉस ए 2 हो जाएगा ना, तो ए क्रॉस ए में तो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, तो कोई ऑर्डर्ड पेयर जो है वो रिलेट होगा किसी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से। तो वो चीज आप ध्यान रखिएगा, इस चीज को समझने की जरूरत है। तो अब आप देखिएगा, सबसे पहले इक्विवेलेंस चेक करना, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में वही एलिमेंट उससे जुड़ा होना चाहिए, तो वही ऑर्डर्ड पेयर खुद से ही जुड़ा होना चाहिए, इस तरीके का दिखा देंगे। तो ले लेंगे लेट A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस A। तो A, B, अच्छा ठीक है, A, B रिलेशन C, D ये कब है, जब A प्लस D बराबर, हमको दिखाना है कि A, B का रिलेशन A, B से ही है, बिकॉज रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो A, B रिलेशन A, B, दिस इंप्लाइज, या फिर आप ऐसे करो ना, ये जो है ना, आप ऐसा करो, मैं आपको बताऊं सिंपल तरीका थोड़ा सा। आपका जो रिलेशन डिफाइन है वो इस तरीके से, कैसे, A प्लस D बराबर B प्लस C, है ना, यही तो जो, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ, लिख ही लो थोड़ा सा, A, B रिलेशन A, D इंप्लाइज A प्लस D बराबर B प्लस D। अब मेरे को चाहिए A, B रिलेशन A, B, तो A, B रिलेशन A, B, तो जब A, B का रिलेशन A, B से निकालेंगे तो D की जगह B और C की जगह A रिप्लेस करेंगे, D की जगह B और C की जगह A। अब ये देखिएगा कि जो A जो एलिमेंट्स है हमारे, नंबर्स का जो सम है ना,
वो कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब a प्लस बी बराबर b प्लस ए, नंबर्स का जो सम होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, तो इसका मतलब ये हमेशा ट्रू रहेगा, है ना। जब ये ट्रू रहेगा तब इसका मीन्स क्या हो गया कि a कॉमा b रिलेशन a कॉमा b, a कॉमा b रिलेशन a कॉमा b, दिख गया ना आपको भाई। आप देखिए ना, इसको समझिएगा कि a कॉमा b रिलेशन c कॉमा d कब है, जब इधर ये और ये जुड़ा है और ये जुड़ा, तो जब ये a और d b c, ठीक है। तो a प्लस डी बराबर b प्लस सी कब है, देखिए यहाँ a प्लस डी बराबर b प्लस सी है, तब इसको ऐसे लिखा गया, तो यहाँ का पहला उठाया और यहाँ का पहला उठाया, तो यहाँ का पहला उठाया, यहाँ का पहला उठाया a कॉमा b, फिर c प्लस डी, यहाँ का पहला उठाया, यहाँ का पहला उठाया, यहाँ का पहला, यहाँ b कॉमा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज r इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट तो सिमेट्रिक चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे पता है आपको, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r, सॉरी a कॉमा b और b कॉमा a कॉमा b c कॉमा d बिलोंग्स टू r, नहीं r में a क्रॉस a, ठीक है। जब सिमेट्रिक चेक करते हैं दो एलिमेंट जरूरत पड़ते हैं मेरे को, एक ए रिलेशन बी, बी रिलेशन है, तो दो ऑर्डर पे जरूरत पड़ेंगे। तो ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी कब है, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी कब है, जब ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी है। अब हमको ये दिखाना है कि सी कॉमा डी रिलेशन ए कॉमा बी, यही तो बताना है मेरे को। तो इसको चेक करने के लिए आप थोड़ा सा क्या करिएगा, आप इसको ऐसे लिखिए b प्लस सी बराबर a प्लस डी, ठीक है। आपको ये चेक करना है, आपको शो क्या करना है, c कॉमा डी रिलेशन a कॉमा बी, तो आपको ये शो करना है, इतना आ जाए। और ये आएगा कैसे, देखिए जब a और b का a कॉमा बी रिलेशन c कॉमा डी है, तो a प्लस डी इधर का पहला इधर का पहला, या फिर ऐसे कह लें जब a प्लस डी बराबर b प्लस सी है, तो यहाँ पहला उठाया, यहाँ पहला उठाया, हमको c और d लाना है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि नंबर्स का सम हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ का पहला उठा लेंगे हम लोग और यहाँ का पहला उठा लेंगे, यहाँ का पहला रिलेशन यहाँ से और यहाँ, फिर ये सॉल्व होगी। तो a कॉमा b रिलेशन c कॉमा d है, तो हमने दिखा दिया c कॉमा d रिलेशन a कॉमा b है, दिस इंप्लाइज r इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट वन ट्रांजिटिव, तीन ऑर्डर पे लेने पड़ेंगे, तीन एलिमेंट्स लेते हैं, a कॉमा b कॉमा c, तीन ले लेंगे, a कॉमा b c कॉमा d e कॉमा f बिलोंग्स टू a क्रॉस a। तो a कॉमा बी r में है कब, जब a प्लस डी बराबर b प्लस सी, सॉरी a कॉमा बी रिलेशन c कॉमा d है जब a प्लस, फिर c कॉमा d रिलेशन e कॉमा f हो जाएगा, इसी डेफिनेशन से लगा, तो a प्लस डी है तो c, a प्लस डी है तो c प्लस f हो जाएगा, और d प्लस ई हो जाएगा, भाई b प्लस सी है तो d प्लस ई हो जाएगा। अब आपको इसका रिलेशन एक और b का रिलेशन जो e और f से दिखाना, तो आप क्या करिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल्स टू b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अच्छा, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस f बराबर b प्लस ई। मेरे को a और b का रिलेशन e f से दिखाना, तो a b e f तो आ गया, बस इसको अरेंज करना है मेरे को। अब आप देखिएगा, आप इस चीज को समझ लीजिएगा, कहीं पे मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, a कॉमा b का रिलेशन e कॉमा f से दिखाना है, तो आपको क्या शो करना पड़ेगा, a प्लस f बराबर b प्लस ई, ये आपको शो करना पड़ेगा, और वही रखा हुआ है। इधर का पहला उठा लिया, इधर से पहला, भाई जो रिलेशन डिफाइन है ना, a प्लस डी बराबर b प्लस सी, तो इधर का पहला और इधर से पहला, तो वही रखा हुआ है ना। तो ये क्या रखा हुआ, a कॉमा f रिलेशन, सॉरी a कॉमा b रिलेशन e कॉमा f। तो मैंने a कॉमा b का रिलेशन c कॉमा d से लिया, c कॉमा d का रिलेशन e कॉमा f से लिया,
दिस इम्प्लाइज मैंने शो कर दिया कि ए कॉमा बी का रिलेशन ई कॉमा एफ से है, तो इट मीन्स क्या हो गया, तो आपका ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। और बीइंग रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, ये रिलेशन आपका जो है कहाँ चला है, ये इक्विवेलेंस हो गया, सही है। ये रिलेशन आपका कैसा हो गया, इक्विवेलेंस। अब आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, ठीक है, आ जाइएगा इक्विवेलेंस क्लास का। इक्विवेलेंस क्लास निकालता है, किसकी निकालनी है, 2,5 की। मान लो 2,5 देखो ऑर्डर्ड पेयर है तो ऑर्डर्ड पेयर की क्लास ऑर्डर्ड पेयर आएगी। मान लो कि इसकी क्लास जो है वो x, y है, तो x, y है तो इसका मतलब 2,5 इक्विवेलेंट होगा x, y के, 2,5 इक्विवेलेंट x, y, ठीक है। अब जो डेफिनेशन है ना रिलेशन की, a, b रिलेशन c, d, वो कैसे है, a प्लस डी इधर का पहला और ये a प्लस डी, तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू बी प्लस सी 5 प्लस एक्स, तो आपका क्या आ जाएगा वाई माइनस एक्स बराबर 3। अब आप ऐसे ऑर्डर पे ढूंढ लीजिए पूरे सेट में से जिसमें से सेकंड कंपोनेंट से फर्स्ट कंपोनेंट माइनस करने पे 3 आ जाए, तो आप बटा के ढूंढिएगा, तो आपकी इक्विवेलेंस क्लास इसकी कितनी आ जाएगी, आप ढूंढिएगा कितनी आ जाएगी इसकी इक्विवेलेंस का। अब आप ढूंढिएगा कि ऐसे कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं इसके जिनमें से सेकंड को घटाने पे फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट घटाने पे 3 आ जाए। तो जैसे हमने पहला 1 ले लिया तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 माइनस 1 करोगे आप, सेकंड कंपोनेंट 4 है फर्स्ट 1 है, तो 4 माइनस 1 करोगे 3 आ जाएगा। फिर आपने 2 ले लिया, 5 लेना पड़ेगा आपको, 2,5, ठीक है ना। फिर आप क्या ले सकते हैं 3,6 ले सकते हैं, क्योंकि 6 में से 3 है। फिर आप ले सकते हैं 4,7 ले सकते हैं। फिर आप क्या ले सकते हैं 5,8 ले सकते हैं, और लास्ट 6,9 ले सकते हैं। बात यह है कि 9 से आगे इसलिए नहीं जाएंगे ना क्योंकि हमारे पास 9 तक ही एलिमेंट, ठीक। तो दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5 एंड इक्विवेलेंस रिलेशन वो आपका है, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल जो है आपको एग्जाम में, बोर्ड में, और इक्विवेलेंस क्लास का जब मैंने पढ़ाया था तब मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो और ज़्यादा क्वेश्चन करिएगा, ज़्यादा वैरायटी, जितनी वैरायटीज क्वेश्चन लगाएंगे आप उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लगभग जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इक्विवेलेंसी पे मोस्टली आता है। 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन है तो केवल ट्रांजिटिव चेक करने को आ गया, या रिफ्लेक्सिव चेक करने को आ गया, या टाइप टोटल रिलेशन आ गया। तो ये सब मैं आपको जब मैंने आर्टिकल बताया था उनके डेफिनेशंस बताई थी मैं, तभी आपको जो है उस पहले ही वो कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस वजह से, और जो आज मैंने जो क्वेश्चन कराया है वो सब 4 नंबर या 6 नंबर में जितने में आते हैं वो सब इस टाइप के क्वेश्चन है। तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना होगा, इक्विवेलेंस क्लास चेक करनी होगी, इस तरीके से आपको ये सब मैंने आज बता दिया कि इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में कि जितना एनसीईआरटी बेस लगाएंगे, जो बेसिक फंडामेंटल है वो एनसीईआरटी आप लगाइएगा, एनसीईआरटी लगाइएगा। और भी जो बुक्स है ना उनके बताया मैंने, जितनी ज्यादा वैरायटी लगाएंगे ना क्वेश्चन, जितनी तरीके से, एक क्वेश्चन जैसे रिफ्लेक्सिव है, इक्विवेलेंस प्रूव करना है, तो इक्विवेलेंस कैसे हो सकता है, एक क्रॉस ए पे भी इक्विवेलेंस मैंने चेक करना सिखाया, मैंने कल सेट ए पे भी इक्विवेलेंस चेक करना सिखाया। तो जितना ज्यादा वैरायटीज क्वेश्चन लगाएंगे ना उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, आईआईटी, जेईई मेंस, एडवांस, जिसमें भी जहाँ पे भी रिलेशन का रोल रहेगा वहाँ पे फिर आपको इस तरीके का सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। तो आप जितने भी क्वेश्चन मैंने आज लगाए हैं उनको आप देखिएगा, समझिएगा, उस तरीके के और क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं एक छोटा सा और बता देता हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल सा, फिर उसके बाद में अगला लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करेंगे अपन लोग फंक्शन के साथ, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, रिलेशन अपन पास सेट ऑफ एल, एल क्या है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन, और कैसे डिफाइन है, x रिलेशन y है, दिस इंप्लाइज x पैरेलल टू y,
ठीक है, ये कोई लाइन x है, ये लाइन y है, इनके बीच में रिलेशन कैसा है कि x पैरेलल है y के, x कैसा है पैरेलल। तो चेक करना है क्या ये इक्विवेलेंस है, ओरली चेक कर लेते हैं अपन लोग। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। प्लेन में कितनी भी लाइनें खींच लीजिए आप, पैरेलल खींचनी है तो मैं रफली बता रहा हूँ, मतलब आपको जो है पैरेलल लेना है लाइन बिल्कुल। जैसे मैंने ये ले ली, ये ले ली, ये लाइन इसके पैरेलल है ये इसके पैरेलल। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि कोई भी उसी से जुड़ा, तो फिर क्या होगा ना कि जैसे ये हटा दीजिए, एक ही लाइन का काम होगा, क्योंकि x रिलेशन x चाहिए ना रिफ्लेक्सिव के लिए, क्या चाहिए x रिलेशन x, दिस इंप्लाइज x पैरेलल x। कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होगी, सिंपल सा फंडा है, आपको पता होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। दूसरा क्या है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आपको क्या करना है पता ही होना चाहिए। तो x रिलेशन y है जो एक लाइन है, और कैसे डिफाइन है x पैरेलल y। एक बात बताइए, जब ये लाइन x है और ये लाइन y है, जो x y के पैरेलल है तो y भी तो x के पैरेलल है, तो फट से खटाक से लिख देना y पैरेलल x, दिस इंप्लाइज y रिलेशन x, x रिलेशन y, y रिलेशन x, सिमेट्रिक हो गया। नंबर 3 ट्रांजिटिव, 3 लाइनें ले लेंगे x y z, ये x होगी, ये y होगी, ये z होगी। x जो है वो y के पैरेलल है, y z के पैरेलल है, y जो है z के पैरेलल, तो इट मींस x भी तो z के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ तीनों एक दूसरे के पैरेलल है तो x z के पैरेलल हो जाएगी। x y के पैरेलल है, y z के पैरेलल है, देन x पैरेलल z, दिस इंप्लाइज दिस इज ट्रांजिटिव। ठीक, और बीइंग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हटा, दिस इज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है देन यू आप जो है इस नंबर पे, मैं आपको नंबर बता देता हूँ, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9044716743। ठीक, अगर आपको कोई समस्या आती है तो इस नंबर पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, कोई समझ नहीं आ रहा, कोई पार्ट नहीं समझ में आ रहा, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप क्या कर सकते हैं, आप मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या है उसका आपको सॉल्यूशन जब फ्री होंगे तब, अगर एट रैंडम उस समय फ्री होंगे तो आपको तुरंत दे दिया जाएगा, अदरवाइज जब वो सीन कर लेंगे तो उसको दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिलेशन टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और फिर से मैं बताऊंगा कि जो व्यूअर्स हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, पिछले लेक्चर्स देखें तो आपका पूरा कनेक्टिविटी हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोगों को और भी स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे फंक्शंस के साथ। फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, आईआईटी मेंस, आईआईटी एडवांस, तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शंस के साथ। ठीक है, आप फंक्शंस नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर हमारा फंक्शंस रहेगा। ठीक है, रिलेशन में खत्म हो चुका है, कोई डाउट है तो मैंने बताई थी, इस पे आप कर सकते हैं। ठीक है।